गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा आज हमारी यूनिट मैप यूनिट ले रहे हैं हम, जो हमारी सोशल साइंस की 4 यूनिट हैं। इसमें तो पहली 2 यूनिट हैं इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड और दूसरा कंटेम्प्रेरी इंडिया। इन 4 यूनिट में से दो यूनिट जो हैं, इनमें से जो मैप का क्वेश्चन आता है वो पहली 2 यूनिट में से आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने बोर्ड की कॉपियाँ चेक की हैं, तो पिछली बार हमने 2-3 जिलों की कॉपी हमारे पास आई थी, उनमें से एक बच्चे का भी मैप का क्वेश्चन सही नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा टेक्निक से पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे मान लिया हमारी पहली यूनिट है इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, एक क्वेश्चन तो मैप का या तो इसमें से आएगा या कंटेम्प्रेरी इंडिया या इंडिया कंटेम्प्रेरी सेकंड से आएगा। क्वेश्चन 10 नंबर का है। जो क्वेश्चन मैप में आएगा उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आएगा, उसी से मिलता जुलता आपका वेरी शॉर्ट में आएगा, और थोड़ा हम बढ़ा दें तो ये आपका लॉन्ग में भी आ जाएगा। तो हमारा पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए, अगर आपने इस मैप को थोड़ा सा ढंग से पढ़ लिया, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप 5 से 10 मिनट डेली पढ़ लें। जब तक आपके पेपर हैं, फरवरी में आपका बोर्ड एग्जाम है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके 10 नंबर इस तरीके से बढ़ जाएंगे। और जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा इस बात के लिए, वो कैसे कैसे करनी है। लेकिन यहाँ पर जो हमारी पहली यूनिट है, पहली यूनिट में जो राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म इन इंडिया है, उसमें से एक क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है ज्योग्राफी से अलग। तो यहाँ पर हम जो ले रहे हैं राष्ट्रवाद में, हमने मैप के थ्रू कांग्रेस के अधिवेशन लिए। आमतौर पर जो राष्ट्रवाद की शुरुआत है वो 1918 से स्टार्ट हो रही है और कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1985 में है। तो कांग्रेस के 54 अधिवेशन हुए हैं और उनमें से जो 54 से लगे हैं, 4 अधिवेशन हमारे सेपरेट हुए हैं। और एक क्वेश्चन जो पहला बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा कांग्रेस के अधिवेशन भारत में किस जगह हुए हैं, तो इसका आंसर है हमारा कोलकाता। कोलकाता या अंग्रेजी जमाने में कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर हमारे 10 अधिवेशन हुए हैं। सबसे ज्यादा संभावना इस बात की बनती है, अगर कांग्रेस के अधिवेशन पूछे जाते हैं तो उनमें से कलकत्ते के अधिवेशन के बारे में अवश्य पूछा जाएगा। तो आप इसको याद रख लें कि कोलकाता में जो इसकी लोकेशन है कोलकाता, इस तरीके से मैप आपको मिलेगा वहां। और मैप में केवल एक क्वेश्चन बनाएगा कि सबसे अधिक कांग्रेस के अधिवेशन किस जगह में, तो आप कलकत्ता लिखेंगे या कोलकाता लिखेंगे, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि दूसरी जगह कलकत्ता के बाद जो सबसे ज्यादा कांग्रेस के अधिवेशन हुए वो मद्रास में हुए हैं, जिनको वर्तमान में जिसको चेन्नई के नाम से जाना जाता है। इसमें 7 अधिवेशन हुए हैं। और अगर हम तीसरा नाम लेते हैं तो तीसरा नाम आता है हमारा मुंबई का। मुंबई में हमारे 5 अधिवेशन होते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कांग्रेस की स्थापना कहां पर हुई, तो आंसर है 1885 1885 यहां पर कांग्रेस की स्थापना हुई है, यहीं पर पहला अधिवेशन हुआ है। और एक क्वेश्चन बनता है इसका अध्यक्ष कौन था, तो WC बनर्जी कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष हैं। आपके 3-4 क्वेश्चन इसमें बन गए और बहुत ही सिंपल तरीके से बिना कुछ लिखे हुए आपके 10 नंबर मिल जाएंगे। अब हमारे 3 हो गए, पहला कलकत्ता, दूसरा मद्रास, तीसरा हमारा मुंबई। अब चलते हैं हम जो जगह हमारे भारत से बाहर है, जहां सबसे ज्यादा अधिवेशन हुए हैं भारत से बाहर, वो है लाहौर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। लाहौर में 4 बार हुए हैं। अब इनको आप टेक्निकली कैसे याद करेंगे, जैसे आपको याद करना है कि भाई 1905 का जो अधिवेशन है वो कहां हुआ होगा, तो 1905 का अधिवेशन आपका वाराणसी में हुआ था। लेकिन 1905 में घटना घटती है, बंगाल का विभाजन होता है। तो बंगाल का जब विभाजन होता है तो पूरे देश की टैगलाइन बंगाल होता है। तो अगली बार कांग्रेस का अधिवेशन 1906 में, 19 बंग भंग के बाद, बंगाल आंदोलन के बाद, वो हमारा अधिवेशन कहां पर होता है, वो भी कलकत्ता में होता है। 1906 वाला, ये देखिए 1906, 1905 वाला वाराणसी में है। लेकिन जब तक ये घटना नहीं घटी थी। और अगर सिंपल क्वेश्चन ये आए कि आप सब जानते हैं भाई जलियांवाला बाग कांड कब हुआ, 1919 में हुआ, 13 अप्रैल बैसाखी को हुआ, और आपको तुरंत याद आएगा कि भाई अमृतसर मतलब जलियांवाला बाग कांड जो 1919 में है, जिसको कहा गया था नो अपील नो वकील नो दलील।
तो 1919 अमृतसर के नाम पर याद रहेगा आपको, बैसाखी के नाम पर याद रहेगा आपको, जलियांवाला बाग कांड के नाम पर याद रहेगा आपको। तो ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद अगर एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता, फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार की जो शुरुआत हुई है कांग्रेस के अधिवेशन में, वो हुई है आपकी 1931 कराची अधिवेशन। और याद रखने का तरीका ये भी है 1913, 13 का उल्टा 31, यानी कि 13 एंड 31, ये 1913 का भी कराची में हुआ, 31 का कराची में हुआ है। और यहां याद रखना है फंडामेंटल राइट का मतलब अधिकार देने का मतलब सरदार पटेल, सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन भी बनता है, ये मैप से अलग ये क्वेश्चन आपका वन वर्ड में भी बनता है, एमसीक्यू में बनता है, वेरी शॉर्ट में बनता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे सूरत, कांग्रेस की फूट, कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई, तो वो सूरत की फूट को सब जानते हैं, इतिहास में अक्सर पढ़ते रहते हैं। तो वो फूट कब हुई है? 1907 में। 1907 में कांग्रेस की फूट हो गई और 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई। और जो महत्वपूर्ण चीजें बनती हैं, देखिए 1916, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। 1916 अक्सर एग्जाम पूछा जाता है, मैंने ये वही क्वेश्चन लिए जो आपके पिछले 10 साल में क्वेश्चन चाहे तो वेरी शॉर्ट के नाम पर पूछे गए, चाहे मैप स्टडी के नाम पर पूछे गए, किसी ना किसी वजह से पूछे गए। देखिए 1899, 1899 और 1916 और 1935 तीनों जगह ये लखनऊ में हो रहा अधिवेशन। लेकिन 1916 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां नरमपंथी और गरमपंथी आपस में एक तरीके से एक हो जाते हैं। जो सूरत की फूट हुई थी 1907 में, धीरे धीरे इतने सालों बाद ये दोनों एक हो जाते हैं और इसको लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। 1916 लखनऊ का बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं हम, अगर कभी महिला का नाम आए, जैसे भाई कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, अगर क्वेश्चन ये आए कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट है। और एनी बेसेंट कहां है? 1917 में। और 1917 कहां है? कलकत्ता में। याद रखना, महिला के नाम पर, पहली महिला के नाम पर एनी बेसेंट, कब? 1917 में। दूसरी महिला की अगर बात आ जाए, या यही क्वेश्चन ये पूछा पहली भारतीय महिला कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष कब थी, तो वो 1925 कानपुर, यानी कि पहली 17 में, दूसरी 25 में। यहां पर एनी बेसेंट जिन्होंने होम रूल आंदोलन भी चलाया था, और 1925 में 1925 में एनी बेसेंट। इसके बाद हम चलते हैं, जैसे देखिए पहला WC बनर्जी, पहला अध्यक्ष जो अंग्रेज बना था वो जॉर्ज यूले बना था। और जॉर्ज यूले 1888 ये इलाहाबाद में हुआ था। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भाई पहले मुस्लिम कौन थे, तो पहले मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी थे। पहले क्रिश्चियन कौन थे या पहले अंग्रेज कौन थे, वो थे हमारे जॉर्ज यूले। और जो पहले अधिवेशन के थे वो थे WC बनर्जी। तो आपको बहुत सिंपल तरीके से याद हो जाएगा अगर नाम गांधी जी का आ जाए। क्या भाई गांधी जी इतने बड़े लीडर थे और गांधी जी सबसे बड़े लीडरों में से एक थे, तो उसमें पूछा जाए क्या गांधी जी भी किसी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो याद रखना बेलगांव। बेलगांव बोले तो कर्नाटक। 1924 में बेलगांव में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है उसके अध्यक्ष गांधी जी हैं। और यहाँ जो ये आपका मैप बना हुआ है, देखिए जिस समय देश आजाद नहीं था उस समय हमारे राज्य इस तरीके से नहीं थे। इन राज्यों का बंटवारा बाद में हुआ है। जैसे आप देखें छत्तीसगढ़ अभी कुछ साल पहले ही बना है, जैसे आपका तेलंगाना कुछ साल पहले ही बना है, जैसे उत्तरांचल कुछ साल पहले ही बना है। तो ऐसी स्थिति में इनमें कहीं पर भी आपको लिखा नहीं दिखाई दे रहा कि यहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। तो ये देखते ही आपको याद हो जाएगा कि जहां जहां लिखे वहीं वहीं कांग्रेस के अधिवेशन है। तो ऐसी स्थिति में आप इसको आसानी से 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर बात सुभाष चंद्र बोस की आए तो याद रखना 1939 और 1938 हरिपुरा गुजरात में है और त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है। ये यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस बनते हैं और 39 में सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं। इनके इस्तीफे के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप इसको याद रख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के अधिवेशन में आपके 5-6 क्वेश्चन विद MCQ विद वेरी शॉर्ट बन सकते हैं, आप इन्हें आसानी से कर लेंगे। और डेली प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखने की है कि इसमें आप सिंपल मैप बनाएं और सिंपल मैप बनाकर सिंपल राज्यों के नाम लिख लें। अधिकतर राजधानी आपको पता होनी चाहिए।
यूपी बोर्ड में मैप दृष्टि से बच्चों का काफी कमजोर होता है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत कम होती है। अगर आप इसको करेंगे तो आप और बच्चों से 10 नंबर तुरंत आगे चले जाएंगे। बार बार इन्हें रिवाइज कर लेना, ज्यादा जरूरत नहीं है, मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 मिनट आप सुबह सुबह उठ के पढ़ लें, मैं गारंटी दे रहा हूं आपके 95% नंबर लाने की। इसके बाद थोड़ा सा देखें आप, देखिए दिल्ली में 2 बार लिखा है 1918 और 1932, इसको भी याद रख सकते हैं। और मेरठ जहां पर 1857 क्रांति की शुरुआत हुई थी, ये 1946 है। और एक खास बात और याद रखनी है, 1941 से लेकर 1945 तक कोई अधिवेशन कांग्रेस का नहीं हुआ, यानी कि ना 41 में, ना 42, 43, 44, 45 इनमें कोई कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ। हाँ, 1940 का अधिवेशन आपको याद रखना है। 1940 में रामगढ़, जो 1940 में रामगढ़ आपको दिखाई दे रहा है, ये बिहार है, ऊपर जहां गया लिखा है, गया के नीचे झारखंड है, और ये झारखंड में रामगढ़ एक जगह है। 1940 यहां पर अब्दुल कलाम, भारत के यंगेस्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम इसके अध्यक्ष रहे थे। और 1940 से लेकर 1945 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ, क्योंकि भारत आजादी की तरफ चल रहा है और बहुत सारी चीजों में भारतीय लोग और कांग्रेस के लोग लगे हुए हैं, तो अधिवेशन नहीं हुए हैं। तो याद रखने की वाली बात है कि भाई सबसे लंबे समय तक कौन रहा, कि जो 1940 में कांग्रेस का अध्यक्ष बना था वही व्यक्ति जब तक रहेगा जब तक दूसरा अधिवेशन नहीं होगा। तो 1945 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ। तो ये 5 साल याद रखने हैं आपको। टोटल 54 हुए हैं, सबसे ज्यादा बंगाल में हुए हैं यानी कलकत्ता में, उसके बाद मद्रास में हुए हैं, उसके बाद मुंबई में हुए हैं, और उसके बाद जो पाकिस्तान में लाहौर है उसमें हुए हैं। हाँ, एक बात और याद रखनी है, 1929 क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई पूर्ण स्वराज की बात कहां की गई है, पूर्ण स्वराज। तो 1929 का पाकिस्तान में जो लाहौर अधिवेशन हुआ है उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, और जो इसके अध्यक्ष रहे, और यहीं पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई है, और यहीं से देश की आजादी का बिगुल बजना थोड़ा सा तेजी से हो गया है। और जितने भी यूटी हैं हमारी, यूनियन टेरिटरी, जिनको हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, वो फिलहाल हमारी 8 हैं। जैसे हमारी दिल्ली है, आप ऊपर से चलिए, पहले लद्दाख स्टेट था, कश्मीर स्टेट था, लेकिन लद्दाख 1, कश्मीर 2, दिल्ली 3, चंडीगढ़ 4, और दादर नगर हवेली और आपका दमन और दीप दोनों एक हैं ये। और उसके बाद ये आपका लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी। तो ये हमारे 8 यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश। इनमें केवल दिल्ली को छोड़कर कहीं पर भी कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ। तो ये याद करने वाली बात है। आप इसको बहुत सुबह ही सुबह पढ़िए, खोलिए इसको, वीडियो को 2-3 बार पढ़ लेंगे, आपको ये बहुत अच्छी तरह से रिकॉल हो जाएंगे और 100% आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। ओके सर।